मुआशी इस्तेहकाम जो है वो मुल्क में आ चुका है। वी स्टे ऑन दिस ट्रजेक्टरी तो इंशाल्लाह we'll get to about $36 billion or thereabouts of annual remittance flows in this country, which would be an all-time high, a record high, इंशाल्लाह। जो बार बार बात होती है कि आम आदमी में की ज़िंदगी में या आम खातून की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है, कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इन्फ्लेशन में कमी आई है इसको हम पास ऑन करें। कैबिनेट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि ECC will have and will keep a very close review on the essential commodities. IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की ज़रूरत, स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका। मुआशी इस्तेहकाम को अब पायदार मुआशी इस्तेहकाम में बदलना है। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ, ताहम मुल्क में सरमायाकारी का फ़रोग ज़रूरी है। ज़र मुबादला के ज़ख़ार में इजाफा और अफरात ज़र में मुसलसल कमी हो रही है। तरसीलात ज़र $36 अरब तक ले जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा शरह सूद में मज़ीद कमी की गुंजाइश है। महंगाई में कमी के समरात आवाम तक मुंतकिल करेंगे। निजकारी का अमल तेजी से आगे बढ़ेगा। टैक्स रिटर्न्स फाइल करने का तरीका आसान करेंगे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट बजट में तय होगा। पेंशन इस्लाहात की जरूरत है। वो बिल्कुल ठीक है, मेडिकली फिट है। सोशल मीडिया और ख़ास तौर से भारतीय चैनल जो है वो बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो बिल्कुल गलत है। और अब वो बहुत बेहतर है और मेरा ख़्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी, मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है सदर जरदारी बिल्कुल ठीक हैं, उनकी तबीयत के हवाले से कोई परेशानी नहीं। सोशल मीडिया पर मन घड़त बातें फैलाई जा रही हैं। भारतीय चैनल्स पर भी झूठ नशर हो रहा है। सदर जरदारी 1-2 रोज़ में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। साहब की ज़्यादा बातों को रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे पर गोलाबारी करते रहते हैं। थोड़ा बहुत गोलाबारी का कभी कभार, अभी वो पंजाब का उनके लोग उठे थे, उन्होंने कहा पंजाब का पानी जो है वो यहाँ से काटेंगे कि वहाँ से काटेंगे। सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, तो मैंने तो कहा था भाई पहले चेक कर लो और तय कर लो ये कौन सा पानी है। एक्चुअली इनको सिर्फ उसके ऊपर सियासत करनी है और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। नहरी मंसूबे पर सदर की रजामंदी जुबानी नहीं तहरीरी है। मामले पर सिर्फ सियासत हो रही है। जलसों में बयानबाजी से मसला हल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, कोई लड़ाई नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर पर रद्दअमल कहती हैं अलीमिन गंडापुर की वजारत आला ख़तरे में है। बिजली की कीमत में कमी आवाम को तोहफ़ा है। खुशखबरियों का मौसम आ गया है। वज़ीर आज़म जल्द एक और खुशखबरी सुनाएंगे। चंद यूट्यूबर्स को पाकिस्तान की तरक्की से तकलीफ होती है, उनकी साजिशें कामयाब नहीं हुई। मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कोई भी अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाता है? प्रेसिडेंट का नाम मैंडेट है ना उनकी जॉब है। आप जैसा शख्स एक मनसब पे बैठ के इस तरह के बयान दे रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। कम सोच वाला ये बयान है आपका। नहरों पर सियासत नहीं कर रहे, बिलावल भुट्टो का बयान सबके लिए वाज़ेह पैगाम है। पीपल्स पार्टी सियासत नहीं अपने लोगों के हुकूक की हिफाजत कर रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल कहते हैं क्या अज़मा बुखारी ने आइन पढ़ा है? कहाँ लिखा है कि सदर मुमलिकत मंजूरी देंगे? कोई अक्लमंद इंसान अज़मा बुखारी जैसा बयान नहीं दे सकता। शायद अज़मा बुखारी दोनों जमातों में टकराव चाहती हैं। उन्हें पीपल्स पार्टी के साथ कोई मसला है तो बैठकर हल करें, ना कि गलत बयानात दें। शर्जील इनाम मेमन ने कहा वज़ीर आज़म नहरों का मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान करें, हमारे फैसले हमारी लीडरशिप करेगी। शर्जील इनाम मेमन का बैरिस्टर सैफ को सूबे की सिक्योरिटी पर तवज्जो देने का मशवरा। कहा PTI हुकूमत ने ही तालिबान के साथ दोस्ती की बात की।
बिजली की कीमतों में कमी पर सदर नून लीग नवाज शरीफ की आवाम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, बिजली कीमतों में कमी से महंगाई मजीद कम होगी। मुआशी इस्तेहकाम से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत मिडिल क्लास और गरीब आवाम की जिंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। इन्हीं कोशिशों से महंगाई का खात्मा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राबता। हाफिज़ नईमुर रहमान का बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। IMF का वफ्द बजट तजावीज़ का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान में मौजूद पीर से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बातचीत करेगा। वज़ारत ख़जाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी कमीशन, निजकारी कमीशन, ऑडिटर जनरल, नैब, FIA, ओगरा और दीगर महकमों के हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। टैक्स, रेवेन्यू इक़दामात, अखराजात पर कंट्रोल से मुतल्लिक़ बातचीत होगी। कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम्स को हतमी शक्ल दी जाएगी। वादों पर अमल दरामद के जायजे के बाद कर्ज की अगली किस्त का फैसला किया जाएगा। इस शहर में जितने लोग डंपर तले कुचले हैं या टैंकर तले कुचले हैं, उनके तमाम कवायद लिखे जाएंगे। सबको एक एक प्लॉट देने का मैं ऐलान करता हूं। नारे लगाकर लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाएंगे। अब इस शहर की सियासत उन लोगों के हाथ में नहीं देंगे जिन्होंने पहले भाइयों को भाई से लड़वाया। अब नए ड्रामों के साथ महाजिर कार्ड खेल रहे हैं। जो यूसुफ गोट का ID कार्ड लाएगा उसे फ्री एडमिशन मिलेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में डंपर तले कुचले जाने वाले अफराद के अहल खाना को प्लॉट देने का ऐलान। 12 अप्रैल को गवर्नर हाउस बुला लिया। कहा, सियासी जमातें और डंपर माफिया मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हादसे में जामबहक नज़र अब्बास की तीनों बच्चियों की तालीम की जिम्मेदारी लेता हूँ। हादसात के मुतासरीन के लिए वसाइल पैदा करेंगे। इक़्तिदार ना होने के बावजूद आवाम की खिदमत कर रहे हैं। कहा, कराची की सियासत भाई को भाई से लड़वाने वालों के हवाले से नहीं करेंगे। अब फिर नए फनकार और ड्रामों के साथ महाजिर कार्ड खेल रहे हैं। अमेरिका में तमाम दरामदात पर 10% बुनियादी टैरिफ नाफिजुल अमल। इब्तदाई टैरिफ अमरीकी बंदरगाहों, हवाई अड्डों और कस्टम गोदामों पर लागू कर दिया गया। मुतासरा ममालिक में ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कोलंबिया, अर्जेंटाइन, मिस्र और सऊदी अरब शामिल। सिंगापुर, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, तुर्की, एल सल्वाडोर और मुत्तहिदा अरब अमारात पर भी टैक्स लागू। चीन और यूरोपीय यूनियन से महसूलात की वसूली 9 अप्रैल से शुरू होगी। यूरोपीय यूनियन की दरामदात पर 20%, चीनी अशिया पर 34% टैरिफ लगेगा। नए महसूलात की शरह 54% हो जाएगी। जापान का अमरीकी टैरिफ। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी ताजरों और आवाम को टैरिफ के मामले पर साबित कदम रहने का मशवरा। कहते हैं, सब्र करें, ये आसान नहीं होगा लेकिन हतमी नतीजा तारीखी होगा। चीन को अमेरिका के मुकाबले में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। चीन और दूसरी अक़वाम ने हमारे साथ नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बुरा सलूक किया। हम गूंगे और बेबस रहे हैं, लेकिन अब नहीं। सदर ट्रंप ने कहा, हम मुलाजमतें और कारोबार वापस ले आ रहे हैं जैसा कि पहले कभी नहीं था। ये एक इक़्तिसादी इनकलाब है और हम जीतेंगे। अमेरिकी सदर के टैरिफ प्लान से स्टॉक मार्केटें गिरावट का शिकार। 2 रोज में सरमायाकारों के $60 खरब से ज्यादा डूब गए। अमेरिकी स्टॉक मार्केटों में 5 साल की बदतरीन मंदी। तिजारती जंग के खदशात बढ़ने से तेल की कीमतें 8% गिरकर 4 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गईं। अमेरिकी टैरिफ के बाद चीनी मसनूआत की यूरोपीय मंडियों का रुख करने का भी इम्कान। बरतानवी, ऑस्ट्रेलवी और अतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने भी तिजारती जंग को आलमी तिजारत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 13 नए सहूलत बाजारों के ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स जल्द मुकम्मल करने का हुक्म।
अगस्त की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर नौशहरा, विरका, बुरेवाला, कबीरवाला, सांगला, जलालपुर, बहावलपुर, अटक और मरी में इजाफी सहूलत बाजार कायम किए जाएंगे। मरियम नवाज ने सहूलत बाजार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए 69 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है सहूलत बाजार कायम करने का मकसद कमज़ोर और मुतवस्सत तबके को अशिया खुर्दनोश कम निर्ख पर फराहम करना है। पंजाब में नए कार वॉश स्टेशंस पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमे माहौलियात ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान पीनल कोड के तहत कार्रवाई होगी। महकमे माहौलियात के मुताबिक एक गाड़ी धोने पर 400 लीटर पानी ज़ाया हो जाता है। नए सर्विस स्टेशन मजीद संगीनी का बायस बनेंगे। कराची के बिजली सारिफिन के लिए बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फरवरी 2025 की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। 6 रुपये 62 पैसे फी यूनिट कम करने की इस्तदा। नेपरा की मंजूरी के बाद सारिफिन को 6 अरब 66 करोड़ 20 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। बानी पीटीआई की 9 मई को जलाओ घिराव के केसेस में जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 10 अप्रैल को केस सुनेगा। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख बेंच में शामिल। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को दलाल के लिए तलब कर रखा है। पाकिस्तान 4 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब। इंतखाब न्यूयॉर्क में यूएन इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के इलेक्शन में अमल में आया। पाकिस्तान को 2026 से 2029 तक 4 साला मुद्दत के लिए मुंतखब किया गया। पाकिस्तान यूएन मिशन यूएन इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल की हिमायत पर मशकूर। एलामिये में कहा गया कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब होना एतमाद और भरोसे को ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान आलमी इंसदाद मनशियात की कोशिशों में अपना मौसर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोने की कीमत में 5,500 रुपये की कमी। सोने की कीमत 3,20,000 रुपये फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 4,714 रुपये की कमी से 2,74,348 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $51 सस्ता हो गया।